नमस्कार, मैं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की है। केरल सरकार का आरोप है कि राज्यपाल कई विधेयकों को मंजूरी नहीं दे रही है। याचिका में कहा गया है कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के पास 8 विधेयक लंबित हैं, जिन्हें राज्य विधानसभा ने पारित कर दिया है। याचिका में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की मंजूरी के लिए विधेयक भेजे गए थे, लेकिन राज्यपाल उन्हें मंजूरी नहीं दे रही है। आरोप है कि 3 विधेयक बीते 2 सालों से राज्यपाल के पास लंबित हैं। भारत और श्रीलंका की टीमें विश्व कप के 33वें मैच में आमने सामने होंगी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय टीम की नजर टूर्नामेंट पर 7वीं जीत पर होगी। वहीं अफगानिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में हराने वाली श्रीलंकाई टीम वापसी करना चाहेगी। उसके लिए यह करो या मरो वाला मुकाबला होगा। अगर श्रीलंका को हार मिलती है तो सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें लगभग समाप्त हो जाएंगी। भारत का सफर इस विश्व कप में अब तक शानदार रहा है। उसने अपने सभी 6 मैच जीते हैं और उसके खाते में 12 अंक हैं। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने बताया कि विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 5 देशों की यात्रा पर जाएंगे, जिसका समापन भारत में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में भाग लेने के साथ होगा। ब्लिंकन इस्राइल, जॉर्डन, जापान, दक्षिणी कोरिया और भारत का दौरा करने वाले हैं। उनकी भारत यात्रा के दौरान अमेरिका के रक्षा मंत्री भी साथ रहेंगे। ब्लिंकन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारत के शीर्ष अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान वे भारत प्रशांत में विकास और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय चर्चा में भी हिस्सा लेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश विदेश के भक्तों के लिए गणतंत्र दिवस से फरवरी अंत तक दर्शन अभियान चलाया जाएगा। देश के सभी राज्यों के भक्तों को तिथिवार दर्शन करने पर विचार हो रहा है। इसके लिए अलग अलग तिथि पर राज्यों को दर्शन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। विदेश में रहने वाले भारतीयों को भी तिथिवार दर्शन कराने की योजना है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र ने बताया कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह 16 जनवरी से शुरू होगा। अचल मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। प्रवर्तन निदेशालय आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ करेगा। ईडी ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को पूछताछ के लिए 2 नवंबर को तलब किया था। केजरीवाल को आज दिन में 11 बजे ईडी के दिल्ली स्थित कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। इस बीच केजरीवाल की गिरफ्तारी की चर्चाओं से दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। प्रदेश में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 25 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे जाने हैं। इसे लेकर प्रदेश सरकार बेहद गंभीर है। समय से एक पीस की आपूर्ति के लिए 4 कंपनियों की सप्लाई का समय तय किया गया है। अगले 1 महीने में 9.5 लाख स्मार्टफोन सप्लाई करने के लिए 949 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सरकार स्मार्टफोन व टैबलेट की खरीद प्रक्रिया पर पैनी निगाह रखी है। जेम पोर्टल के बाद भी अलग से बात कर कीमतें कम कराई गई हैं। स्मार्टफोन की खरीद के लिए जेम पोर्टल से 4 कंपनियों को चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कांकेर में चुनावी सभा करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों का दौरा जारी है। सभी केंद्रीय नेताओं का आने जाने का सिलसिला जारी है। सभी प्रचार प्रसार के साथ ही अपने प्रत्याशियों का समर्थन करने पहुंच रहे हैं। आज के बाद गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ भी छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। वह 4 नवंबर को प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करेंगे। वैसे पीएम मोदी नवंबर महीने में 15 दिनों के भीतर 3 बार छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। कांग्रेस ने प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर तैयारी तेज कर दी है। सभी जिलाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि वह बूथ कमेटियों को सक्रिय करें। जल्द ही प्रदेश मुख्यालय से लोकसभा क्षेत्रवार प्रभारी भी घोषित किए जाएंगे। कांग्रेस की प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बताया कि प्रदेश की सभी सीटों पर दमदारी से चुनाव लड़ने की तैयारी है। बूथ स्तर पर संगठन खड़ा कर चुके हैं। बूथ कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जल्द ही ग्राम पंचायत स्तर पर बैठकें शुरू की जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 नवंबर को गोरखपुर जिले को करीब 271 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। वे 6 कार्यदायी संस्थाओं की 221.10 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण 89 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 8 कार्यदायी संस्थाओं की 49.48 करोड़ रुपए की लागत वाली 51 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। लोकार्पण व शिलान्यास का यह कार्यक्रम रामगढ़ताल के समीप चंपा देवी पार्क में होना प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ बीजेपी मुख्यमंत्री चेहरे के बिना विधानसभा चुनाव लड़ रही है। एक तरफ कांग्रेस के पास स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा है, तो दूसरी ओर बीजेपी मोदी और पार्टी के विजन पर यह चुनाव लड़ रही है। जिस तरह केंद्र में बीजेपी कांग्रेस से पूछती है कि उनका पीएम का चेहरा कौन होगा, उसी तर्ज पर यह सवाल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी से करती आ रही है। अंततः
चुनाव का ऊंट किस करवट बैठता है यह नहीं कहा जा सकता, पर यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि यदि बीजेपी को राज्य में सत्ता मिल जाती है तो उस हालत में वह किसे मुख्यमंत्री बनाएगी। इन खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।